नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 8 दिन पहले यानी 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम एक अपील की थी। तेल के वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप सब लोग पेट्रोल डीजल बचाइए, कारपूल करके चलिए, सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करिए, मेट्रो और बसों से चलिए। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के गुटबुक में शामिल होने के लिए, उनकी चमचागिरी चाटुकारिता करने के लिए, उनकी नजरों में आने के लिए देश भर के बीजेपी नेता, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल है, तरह तरह की नौटंकी करने लगे। कोई पैदल ही चल पड़ा गर्मी में अधिकारियों को लेकर अपने आवास से दफ्तर की तरफ, कोई बाइक से चला, कोई स्कूटी से चला, कोई मेट्रो में चला तो 10 सीट पीछे सिक्योरिटी वालों को बिठाकर पूरी बोगी खाली करके चला। तमाम तरह के तमाशे की तस्वीरें आने लगी, जैसे जनता समझ नहीं रही है कि नाटक और हकीकत में फर्क क्या है। एक तस्वीर आज आई है, सुबह से वायरल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। 38 सेकंड का यह वीडियो है, देखिए। और इसी वीडियो में कई और ऐसे वीडियो दिखाकर मैं बताना चाहता हूं कि देखिए तेल बचाने के नाम पर किस किस तरह की नौटंकी हो रही है, और नौटंकी करने वाले ये बीजेपी नेता कैसे रील बनवा रहे हैं, फिल्म बनवा रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पर वायरल कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ तमाशा, नौटंकी, पीआर स्टंट। ये वीडियो है, आज सुबह से वायरल है। सोहित मिश्रा जर्नलिस्ट है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया, एक्स पर। 38 सेकंड का ये वीडियो है। 17 तारीख की ये तस्वीर बताई जा रही है। फडणवीस पुणे से में एक कार्यक्रम में गए थे। अब जरा वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूं, देखिए जरा। अब सिर्फ गाड़ियों को गिनते जाइए। पहले सिक्योरिटी की गाड़ी है ब्लैक कलर की, दूसरी गाड़ी आई फॉर्च्यूनर, ये तीसरी गाड़ी है, फिर ये फॉर्च्यूनर है, ये चौथी गाड़ी है, ये फिर फॉर्च्यूनर है, पांचवी गाड़ी है, ये फिर फॉर्च्यूनर है, छठी गाड़ी है, ये मेरे ख्याल से इनोवा है, सातवीं फिर फॉर्च्यूनर आई, आठवीं फिर फॉर्च्यूनर है, लैंड क्रूजर है, शायद हो सकता है मुख्यमंत्री की हो उसमें। उसके बाद फिर वो स्कॉर्पियो और कौन कौन गाड़ियां आ रही है, नौवीं हो गई, 10वीं पीछे, इसके ठीक पीछे ब्लैक स्कॉर्पियो के पीछे है। तो ये कुल मिलाकर देखें तो 11 गाड़ियों का, 11 या 12 गाड़ियों का काफिला है। अब ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला होगा, सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी वाले लोग होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप ऐसे ही चल रहे हैं और यही मुख्यमंत्री का काफिला, हालांकि यहां से अगर ये पुणे जा रहे हैं, कहीं और जाते होंगे, 20 गाड़ी वहां और जुड़ती होगी, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, अधिकारियों का, नेताओं का, चाटुकारों का, विधायकों का, और तो 50, 60, 100 गाड़ियां भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन चलिए अगर ये 12-14 गाड़ियों के साथ ही चल रहे हैं तो वो नाटक करने की क्या जरूरत थी जो फडणवीस साहब ने आज से 4 दिन पहले की थी। 14 मई को फडणवीस साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, 22 सेकंड का वीडियो। अब जरा उस वीडियो को देखिए। ये नौटंकी तमाशा नहीं है तो क्या है? स्टंट, पीआर स्टंट। ये देखिए, अब ये वीडियो देखिए। देवेंद्र फडणवीस साहब निकले, हेलमेट लगाकर, सामने एक बुलेट बाइक खड़ी है, बुलेट पर बैठते हैं, पीछे भी एक आदमी है, स्टाफ होगा, कोई सिक्योरिटी वाला होगा, हेलमेट पहन रखा है। और उसके बाद पैरेलल 4-5 गाड़ियां चल रही है, जाहिर है सिक्योरिटी वाले होंगे और होने भी चाहिए मुख्यमंत्री के आसपास, कोई शक नहीं। उसके बाद फडणवीस साहब अपने दफ्तर उतरते हैं और ये विजुअल उनके ट्विटर से अपलोड होता है 22 सेकंड का प्रॉपर एडिट करके, और उसके बाद साथ में पैरेलल ऑब्वियसली 2-3 कैमरे चल रहे होंगे, 2-3 एंगल से उनको शूट किया गया ताकि देश को बताएं कि कैसे वो तेल बचा रहे हैं। और उसके बाद फडणवीस साहब ने कुछ तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, जैसे ये तस्वीर डाली, 2 तस्वीर है 5-7 मोटरसाइकिल के साथ, आगे आगे फडणवीस साहब चल रहे हैं और लिखा हुआ है, ऑन ऑनरेबल पीएम मोदी जीज अपील, हियर इज माय बिट टुवर्ड्स ऑस्टेरिटी मेजर्स फॉर आवर नेशन। मतलब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मितव्ययता के लिए जो हमने किया है देश के लिए, उस वो थोड़ा बहुत जो मैंने किया वो सामने। आई अपील एवरीवन टू प्लीज ब्रिंग लाइफस्टाइल चेंजेस इन एवरी पॉसिबल वे। मैं सबसे अपील करता हूं कि लाइफस्टाइल में बदलाव करें हर मुमकिन तरीके से। सवाल उठता है, 4 दिन पहले आप बाइक से चल रहे थे और 4 दिन के बाद बीच में तो किसी ने ट्रैक किया नहीं कि आप कितनी गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद ही, 4 दिन के, आज तो 18 वीडियो तो शायद 17 का है, 3 दिन बाद ही फिर 12-14 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। और मैंने फिर कहा ये गाड़ियां वो एक जगह से निकली है, आगे जहां जाएंगे वहां कितनी गाड़ियां 50 जुड़ेगी उसका कोई हिसाब नहीं। तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं भाई साहब? तो एक तो फडणवीस साहब ने किया, और क्यों किया, उसके पहले क्या हुआ, एक वीडियो आया और ये नौटंकी करके जनता को समझते क्या है और इससे तेल कितना बचेगा। एक वीडियो आया प्रधानमंत्री मोदी का,
13 मई को, उसी के अगले दिन फडणवीस साहब ने ट्वीट किया। हालांकि इसमें एक और दिलचस्प बात, पब्लिक भी अब नजर रख रही है और पब्लिक ऐसे लोगों को, ऐसे मुख्यमंत्री और नेताओं का वीडियो बना रही है। एक वीडियो अभी देख रहा हूं जिसमें महाराष्ट्र के किसी शख्स ने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में वो दिखा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है, जिसको शेयर किया है जुबैर ने, किसी ट्विटर यूजर का है जिसको जुबैर ने शेयर किया। ये भी 17 तारीख का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें बहुत लंबा काफिला है। आप देख रहे हैं एक शख्स है जो मराठी में कमेंट्री कर रहे हैं और ये वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब येत आहेत, त्यांचा हा कॅनवॉय बघा, ताफा बघा, इंधनाची बचत करणारा ताफा बघा। हा हे इंधनाची बचत चालू आहे बरं का। किती गाड्या आहेत बघा, किती गाड्या आहेत बघा, ही सगळी इंधनाची बचत आहे। पार विधान भवनामध्ये बुलेटमध्ये गेले आणि हे बघा गाड्यांचा ताफा बघा। अब लोग नजर रख रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं तेल बचाने के नाम पर, चाहे प्रधानमंत्री की नजर में आने के लिए या मीडिया में आने के लिए या देश को बताना। अब ये देखिए काफिला जा रहा है, ये मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है और मैंने आपको दिखाया 17 तारीख का ये और इसके 3 दिन पहले 14 तारीख का वीडियो जिसमें वो बाइक से जा रहे थे, बुलेट से। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी का भी के काफिले की एक तस्वीर आई थी 13 मई को, एक दिन पहले। उसी के अगले दिन मोदी 2 गाड़ियों के साथ चले थे। अब ये 2 गाड़ियों की तस्वीर देखिए, 2 गाड़ी में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ दर्जनों गाड़ियां होती है, सिक्योरिटी का एक जबरदस्त कवर होता है, चूंकि एसपीजी प्रोटेक्टिव होती है प्राइम मिनिस्टर, और होना भी चाहिए। भाई ये भी कहूंगा, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को बहुत खतरे हैं। 2 प्रधानमंत्रियों की इस देश में हत्या हो चुकी है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक। तमाम तरह के सुरक्षा के उपकरण से लेकर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट की वजह से कई गाड़ियां होती हैं, लेकिन अगर ये होती हैं और ये जरूरी है तो फिर 2 गाड़ियों का काफिला एक दिन निकला। उस काफिले को शूट किया गया किसी पेड़ के पास से खड़े होकर और उसको रिलीज किया गया दिखाने और जताने के लिए कि मोदी जी 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। वीडियो देखिए, कुछ सेकंड का वीडियो है। अब ये जब ट्वीट किया गया कि प्रधानमंत्री 2 गाड़ी के साथ चल रहे हैं, 2 गाड़ियों के साथ, तो यह भी हुआ कि कुछ पत्रकार लिखने लगे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने देश में लाखों करोड़ रुपए बचाए, 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ तमाम तरह की योजनाओं से बचाए, तो प्रधानमंत्री को सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा की चिंता करते हुए इस तरह से 2 गाड़ियों से नहीं चलना चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक तरफ आप चले, आपने रील बनवाई, विजुअल बनवाया, रिलीज किया और आपके जितने पादुका पूजक, चरण चुंबक जितने भी पत्रकार हैं उनसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ट्वीट भी करवाए कि ना बिल्कुल ऐसा मत करिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कटौती ना हो। तो दोनों चीज क्यों कर रहे हैं? और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से किसी तरह की खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वो काफिला, क्या वो ट्रैवलिंग जरूरी है जो प्रधानमंत्री करते हैं? 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में कहा कि तेल बचाएं, आप सब लोग विदेश यात्राएं बंद कर दें और कारपूल करें, और उसके बाद 12 तारीख को असम में प्रधानमंत्री मोदी ने उस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया जिसमें दर्जन भर मुख्यमंत्री और दर्जनों मंत्री गए। हो सकता है 2 दर्जन प्राइवेट जेट उतरे होंगे और हजारों गाड़ियां लगी होगी, लाखों लोगों की भीड़ जुटाई गई। तब वो नहीं समझ में आया, लेकिन जब वो सब संपन्न हो गया, 2 दिन रैलियां, सभाएं, रोड शो जामनगर से लेकर हैदराबाद तक, और तब प्रधानमंत्री मोदी 2 गाड़ी के साथ चलते हैं। लेकिन नाटक यही खत्म नहीं होता है। देवेंद्र फडणवीस ने एक पोस्ट की थी पिक्चर 15 तारीख को इंडिगो से चलते हुए देवेंद्र फडणवीस। अब चूंकि ये प्रतियोगिता हो रही, कंपटीशन हो रहा है बीजेपी नेताओं में, कौन कितना क्या नौटंकी करके क्या दिखा सकता है कि कैसे पेट्रोल डीजल बचा रहा है। उसी में सम्राट चौधरी का वीडियो आया कि सम्राट चौधरी साहब इस गर्मी में मुख्यमंत्री जी पैदल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, उनके साथ अधिकारी नेता जो लोग भी होंगे, पैदल मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे हैं। अरे भाई, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री के वक्त की कीमत होती है। अगर आप जहां आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है, वहां आधे घंटे पहुंचने में आपने देर की, 4 काम सरकारी करेंगे, 4 मीटिंग जरूरी करेंगे, उसमें 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां छोड़कर पैदल चल ये नौटंकी के अलावा कुछ नहीं। और अगर ऐसा चल रही कि चल सकते हैं क्या? ये मुमकिन है क्या? मुख्यमंत्री को 50 जगह जाना है, मुमकिन है तो ये कि आप अगर 50, 40, 60, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं दिखावे के लिए, भौकाल के लिए, उसको कम कीजिए। होता क्या है, एक काफिला वो है जो सरकारी है, जो मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय में रहना है,
और दूसरा होता है कि अगर मुख्यमंत्री पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे, रास्ते भर उस काफिले का हिस्सा बनते हुए लोग जाते हैं और वो गाड़ियां 100, 200, 300 हो सकती है, क्योंकि वो भौकाल टाइट होता है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं उस जिले में, हर जिले के लोग जुड़ते जाते हैं, अगर रास्ते में कई जिले पड़ते हैं, उसको कम करने की जरूरत है। लेकिन वो हो नहीं रहा, नौटंकी हो रही, कोई पैदल चल रहे हैं। अब एक तस्वीर 15 मई को आई, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये मेट्रो में चल रहे हैं भाई साहब। अब ये पिक्चर को देखिए, मेट्रो में ये चल रहे हैं, उनके आगे की सीट खाली है, तो मुख्यमंत्री जी की बगल की सीट खाली है, उनके पीछे 3 सीट पर 3 दूनी 6 लोग इधर बैठे हैं सिक्योरिटी वाले, सामने वाली जो सीट है उसमें भी 2-3 सीट सिक्योरिटी वालों ने ऑक्युपाई कर रखी है, ज्यादा भी हो सकती है, पीछे दरवाजों पर सिक्योरिटी वाले। इस बोगी पर एक तरह से मुख्यमंत्री का कब्जा हो गया। अब ये क्या ऐसे ही चल रहे हैं? क्या आप मेट्रो में ही चल रहे हैं? क्या भोपाल में बसों से चल रहे हैं? क्या भोपाल से अगर इंदौर उज्जैन कहीं जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं? नहीं जा रहे। मैं कहूंगा जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुख्यमंत्री का दिखावा बंद करना चाहिए। उसी मध्य प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मेट्रो में चलकर दिखाया, उसी मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अगले ही दिन, जब वहां एक सौभाग्य सिंह ठाकुर नाम का एक बीजेपी का नेता वहां 400 गाड़ियों के काफिले के साथ, बल्कि भास्कर ने छापा कि 700 गाड़ियां थी, 700 गाड़ियों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचा था, क्योंकि वो पाठ्य पुस्तक निगम में अध्यक्ष की ताजपोशी होनी थी। और वो तस्वीरें आई कि कैसे पूरा रास्ता जाम रहा और कैसे सड़कों पर लोग परेशान हो गए उस ट्रैफिक जाम से, जिसमें 700 गाड़ियां थी। दैनिक भास्कर ने छापा था। वैसे और खबरें आ रही है अलग अलग जगह से, नौटंकी की खबरें। अब एक नौटंकी खबर ये आई राजस्थान से कि पता चला कि पुलिस वाले साइकिल पर पैदल पुलिसिंग कर रहे। अरे भाई, पैदल पुलिसिंग कर सकते हैं क्या? कहीं हत्या हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं इमरजेंसी कॉल आई पुलिस को, कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, किसी अपराधी को पकड़ने वाला, तो अपराधी तो पैदल चल नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जितने गुंडे मवाली अपराधी हैं, लफंगे, क्रिमिनल, मर्डर, हत्यारे, वो सब तेल बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए पैदल चल रहे हैं या बाइक से चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हत्या करके भाग रहा है वो साइकिल से चल रहा है क्योंकि मोदी जी की बात सुनकर उसको पेट्रोल बचाना है, तो इसलिए आप भी साइकिल से पीछा कर रहे हैं। लेकिन नौटंकी की गई और उस नौटंकी का वीडियो बनाया गया। और ये पुलिस की एफिशिएंसी पर सवाल है कि पुलिस अगर इस तरह की हरकत करने लगी तो। और सुना कि यूपी से भी ऐसी तस्वीरें आई, और तस्वीरें ऐसी ऐसी आई कि किसी राज्य का कोई नेता मंत्री पता चला कि घर से निकला स्कूटी से, और उस स्कूटी के पीछे 10 गाड़ियां हैं। एक वीडियो आया आदरणीय रवि किशन जी का, जो गोरखपुर से सांसद हैं बीजेपी के। अब इस वीडियो को देखिए, तमाशा नहीं तो क्या है। अब इस वीडियो में देखिए, बीजेपी के 2 नेता उस गाड़ी में सवार है। अब सुनिए जरा। कारपूल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब लोग कर रहे हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी हैं, बांसगांव के 5वीं बार के माननीय सांसद। मेरे साथ विजय दुबे जी हैं, माननीय सांसद दूसरी बार के कुशीनगर। हम सब लोग आप जैसे देख रहे हैं कि कारपूल करके जा रहे हैं, मतलब एक ही गाड़ी में हम तीनों जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहां पर गोरखपुर मंडल के बच्चों के। अब ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं, गोरखपुर मंडल के किसी कार्यक्रम में, और कह रहे हैं कारपूल करके जा रहे हैं। और जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी के पीछे गाड़ियां आती हुई दिख रही है, मतलब अपनी गाड़ियां छोड़ी, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगाई और एक गाड़ी में बैठ गए, वीडियो बनाया और उसके बाद कह दिया कि आदरणीय मोदी जी की जो अपील है उस अपील को पर अमल करते हुए मंत्री जी और सांसद जी सब कारपूल करके जा रहे हैं। भाई नौटंकी नहीं है तो क्या है? जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या? क्या जरूरत है ये करने की? और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। अगर आप कारपूल करके जा सकते हैं जरूर जाइए। अगर लुटियन जोन के नौकरशाह अगर कारपूल करके 5 अधिकारी जा सकते हैं जरूर जाइए। लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से होगा क्या? बृहत्तर स्तर पर जो कटौती की जरूरत है। अभी मई जून का महीना है, कितने अधिकारी विदेश जाएंगे, कितनों की विदेश यात्राएं होगी, कितनों के बच्चे जाएंगे, परिजन जाएंगे और कितने बीजेपी के नेता जाएंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो किया था जिसमें देश भर में बीजेपी के कितने विधायक हैं, बीजेपी के कितने सांसद हैं, बीजेपी के कितने लीडर्स हैं, उनको अगर वो सब मिलकर अगर अमल करें तो हजारों गाड़ियां, हजारों, हो सकता है लाखों हो जाए। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, हो सकता है लाखों गाड़ियां रोज चलनी कम हो जाए। तो ऐसा कुछ करिए। ऐसा तो कर नहीं रहे, क्योंकि वहां जहां जाना है। अब ये देखिए, कानपुर के को बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं अनिल दीक्षित, बिना हेलमेट पहने स्कूटी से पेट्रोल डीजल बचाते हुए निकल पड़े। एक ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक है बुलंदशहर के देवेंद्र लोधी। कैमरामैन पीछे लग्जरी कार में बैठा है, बीजेपी नेता ई रिक्शा में बैठे हुए शूट करवा रहे हैं। सचिन गुप्ता
जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये वीडियो डाला। आप देखिए नौटंकी। अब ये नौटंकी नहीं है तो क्या है कि आप इस तरह से रील बनवाने के लिए ई रिक्शा में बैठकर निकल पड़े और बगल में गाड़ियां जो चल रही हैं उस गाड़ियां में आपके रील बनाने वाले कैमरामैन आपका वीडियो बना रहे। तो इस नौटंकी की बजाय जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, व्यापक तौर पर क्या हो रहा है और कितने लोगों को आप इस शामिल कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। एक प्रीतम सिंह लोधी हैं बीजेपी विधायक, 200 गाड़ियों के काफिले के साथ शिवपुरी के करेरा इलाके में पहुंचे, किसी बाबा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन के लिए गए थे। वैसे एक तस्वीर दिख रही, इटावा सदर की एमएलए सरिता भदौरिया पेट्रोल बचाने के लिए सीएनजी ऑटो में बैठ गई। एक से एक, मतलब ऐसी तस्वीरों की भरमार है जो इस बात का सबूत है कि आपको दिखाना है, आपको पीआर स्टंट करना है, आपको दिखावा करना है। जबकि देश भर में अगर इसी तरह से सरकारें, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, अगर बीजेपी के 22 राज्यों में जितनी सरकारें उसमें 600 मुख्यमंत्री और मंत्री मिलाकर 600 लोग। मेरे ख्याल से पिछली बार डेटा निकाला था कि अकेले बीजेपी के 1800 विधायक, 1800। अगर ये सब लोग मिलकर तय करें, अकेले बीजेपी के, एनडीए शायद उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब मिलकर तय कर लें 24 या 2500 कि किसी सूरत में अननेसेसरली हम गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं चलेंगे। जहां विधायक को एक गाड़ी में जाना है, 2 गाड़ी में जाना, उतने में जाए, बजाय इसके कि 50 गाड़ी 100 गाड़ी जा रही। होता क्या है कि किसी मंत्री को, सांसद को अपने इलाके में जाना होता है, दिल्ली से चला, अगर मान लीजिए उसको आगरा जाना है तो, या मंत्री को, तो हर जगह से बीच बीच में 10-10 किलोमीटर पर 5-5 गाड़ियां जुड़ती जाती है और आगरा पहुंचते पहुंचते पता चला 200 गाड़ी हो गई या 300 गाड़ी हो गई। और ऐसी तस्वीरें बीते 5 दिनों में, 6 दिनों में आई है। इसको बंद करने की जरूरत है, इसको कटौती करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, खुद प्रधानमंत्री मोदी धज्जियां उड़ा चुके 48 घंटों के भीतर अपनी अपीलों का। और अगर एक दिन 2 गाड़ियों के साथ चले, रोज वो चल सकते हैं क्या? अगर देवेंद्र फडणवीस एक दिन बाइक से, बुलेट से गए, रोज ऐसा चल सकते हैं क्या? करना क्या था? आप ये इस 15 गाड़ियों के काफिले में कटौती कीजिए। 4 गाड़ियों में चल सकते हैं, 5 गाड़ियों में चल सकते हैं, 5 में ही चलिए और आगे काफिला आपके साथ न जुड़े। ये बार बार हम सब लोग बात कर चुके हैं कि 72 दिनों बाद मोदी जी की नींद खुली। 28 फरवरी से ईरान वार शुरू हुआ। 10 तारीख को उन्होंने पहली बार इस तरह से मितव्ययता की बात की, कम खर्ची की बात की, तेल डीजल बचाने की बात की। और दुनिया के तमाम देशों में 80 ऐसे देश हैं, एक डेटा मैंने पहले भी बताया था इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 80 देशों ने पहले हफ्ते में तेल बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए तमाम तरह की जो स्कीम है या तमाम तरह की प्लानिंग कर ली थी अपने अपने देशों में। उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, एसी का टेम्परेचर लिमिट किया, विदेशी यात्राएं बंद की, प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, मलेशिया में सिविल सर्वेंट्स के लिए रिमोट वर्क शुरू हुआ, नेपाल में सरकारी गाड़ियों का जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया, पब्लिक को लिमिटेड ट्रैवलिंग के लिए कहा गया। म्यांमार, मतलब रिपीट करने उसको फायदा, ने पहले भी बता चुका, इंडोनेशिया से लेकर और फिलीपींस से लेकर तमाम देशों ने, थाईलैंड, कंबोडिया, सब ने अपने अपने हिसाब से मितव्ययता करने के लिए, तेल बचाने के लिए कोशिशें की और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जगह 72 दिन बाद, और उस जगह भी तो उसके बाद ये नौटंकी और तमाशे कर रहे हैं। और आप सबसे अपील है, आपके इलाके का बीजेपी का नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री इस तरह से गाड़ियों के काफिले के साथ निकले, उसका वीडियो जरूर पोस्ट कीजिए। उसके वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी को सीधा टैग कीजिए, क्योंकि जो भी नाटक नौटंकी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी को पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो कहा और उसको किस तरह से नौटंकी में तब्दील किया जा रहा, रील और फिल्म बनाने के लिए। बहरहाल संकट बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका फिर से ईरान पर हमले की बात कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जंग कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, और दुनिया भर में इसकी चिंता है। और चूंकि भारत का 40 से 50% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आता है, इसलिए भारत बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले महीनों में फंस सकता है। तेल की कीमतें बढ़ गई है और बढ़ सकती है, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वैश्विक संकट है। लेकिन उस संकट से बचने के लिए हमने क्या उपाय किए, कब किए, कब किया जाना चाहिए था, कब ऑल्टरनेट सोचा जाना चाहिए था। उस ईरान से जिससे हमारी दोस्ती थी 2019 तक, जहां से हम कच्चा तेल लेते थे, अमेरिका के दबाव में उसका साथ छोड़ दिया। अमेरिका हमारा बॉस बनकर हमें डिक्टेट कर रहा है कि रूस से कितने दिन तेल लो और कब तक लो और कब नहीं लो, और हम चू नहीं बोल सकते। और 72 दिन बाद हमारी नींद खुलती है कि तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना शुरू करो, वैश्विक संकट है। और उसके बाद ये इस तरह के तमाशे करके वीडियो रोज वायरल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इससे क्या हम ऊर्जा संकट से, ईंधन संकट से पार पाएंगे? ये सवाल है, अपने भीतर सोचिएगा।
फिलहाल हम सबकी जिम्मेदारी है, पेट्रोल डीजल बचाएं, कम खर्चे करें, विदेशों की यात्रा रोक सकते हैं रोकें। सोना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। बीजेपी नेताओं की पहली जिम्मेदारी है कि दिखावे और नौटंकी को बंद करके अमली जामा पहनाएं, अगर वाकई इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।